सोलर पैनल्स के प्लान बहुत बड़े और खर्चीले होते हैं। बहुत ज़्यादा सनलाइट हो वही लगाने पड़ते हैं, इसलिए सहारा डेजर्ट एकदम परफेक्ट जगह है। वीरान, गर्म और गर्म। दिस इज डी टूरिल्स। और हाँ, हम जानेंगे कि क्या होगा अगर सहारा डेजर्ट को पूरी तरह से सोलर पैनल से ढक दिया जाए। आज पूरी दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं और ज़्यादातर कंपनीज अब इलेक्ट्रॉनिक अपना रही है। इसी के कारण आगे इलेक्ट्रिक का ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। क्या होगा अगर सहारा डेजर्ट्स कवर कर दिया जाए सोलर पैनल से? सहारा डेजर्ट्स अफ्रीका के खंड में मौजूद है और ये 11 कंट्रियों के साथ इंटरेक्ट करता है। सहारा डेजर्ट का कद 92 लाख किलोमीटर है, यानी अमेरिका के बराबर, अमेरिका और अलास्का के बराबर। सहारा डेजर्ट का 1.2 हिस्सा ही अगर हम सोलर पैनल से ढक दें तो वो पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर सकता है। इतना बड़ा विशाल है वो। क्या इससे कुछ एनवायरनमेंट में कुछ फ़र्क भी पड़ेगा? लेट्स सी। सोलर पैनल्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये एनवायरनमेंट में कुछ नुकसान ही नहीं करता। लेकिन सहारा में कुछ अलग सीन है। सहारा को बहुत सारे सोलर पैनल से ढक दे तो वहाँ गिरने वाली बारिश को 2 गुना हो जाएगी और हरियाली भी 20% तक बढ़ जाएगी। बात समझ में नहीं आई तो मैं समझाता हूँ। ओके, सहारा की रेत लाइट वाइट होती है। इससे हीट और लाइट रिफ्लेक्ट करते हवा में चली जाती है। इसी के कारण वहाँ पे तापमान गिर जाता है, मतलब कुछ डिग्री कम होता है। अगर हम बहुत सारे सोलर पैनल से उस डेजर्ट को ढक दें तो वहाँ की जो हीट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी और उस एरिया का तापमान कुछ डिग्री तक बढ़ जाएगा। उस एरिया की हवा गर्म हो जाएगी और गर्म होकर वो ऊपरी वायुमंडल में जाएगी और उस ऊपरी वायुमंडल में गर्म हवा नमी के साथ इंटरेक्ट होगी और वो बादल का रूप लेगी और वहाँ पे जो बारिश गिरती है उससे 10 गुना ज़्यादा बारिश हो जाएगी डेजर्ट में। इसी के कारण डेजर्ट में हरियाली हो जाएगी और पावर भी जितना बनना है उतना बनेगा। तो इसका हमें फ़ायदा ही होगा। एक तरह से देखें तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन ये फ़ायदा होने नहीं वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारी लंबी वायर लगानी होगी दुनिया तक उस एनर्जी को पहुंचाने के लिए। लंबी दूरी यानी एनर्जी का वेस्ट, यानी जो पावर हम यहाँ से भेजेंगे उस डेजर्ट से भेजेंगे उससे 10% कम एनर्जी पहुँचेगी उस जगह पे जहाँ हमें पहुँचाने हैं, क्योंकि ये यार होता ही है। और बहुत सारी लंबी वायर लगानी होगी, बहुत सारे टावर, और उसमें बहुत सारा खर्चा। अफ्रीका के मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इनबैलेंस है, तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। सब हाथ खड़े कर देते हैं इन्वेस्ट करने में। तो कोई भी उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता लॉन्ग टाइम, और उसके साथ साथ ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है तो बहुत सारी कंट्रीज़ उसमें शामिल होगी। पॉलिटिकल अनबैलेंस हमेशा बड़ी मुसीबत होगी। उन कंट्रियों का साथ बहुत ज़रूरी होगा उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए। पॉलिटिकल अनबैलेंस के कारण उन प्रोजेक्ट कभी वहाँ पे होंगे ही नहीं। अगर बैलेंस हो जाए तो कुछ बात और है।